तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला था, 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट कला है या नहीं है, मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट, और एक पढ़ेंगे मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट। अधिकतर जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रोफेशन से, कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट, मतलब देखो इन 3 में से कोई एक तो आएगा। ज्यादातर कौन सा पूछा जाता है, प्रोफेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस वाला नहीं आ सकता। देखो मैं आपको ट्रेंड के हिसाब से बता देता हूँ कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट मोर इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब बताओ बच्चों, साइंस समझते थे क्लास 9 के अंदर, आप लोग साइंस वाइंस पढ़ते थे। सर आपको लगता है जो मैनेजमेंट जो है, जो बिजनेस स्टडीज है, ये साइंस से कंपेयर करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती? बोलो जल्दी से यार। एक बात बताओ, साइंस की अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता था, H2O। अगर मैं लंदन चला जाऊं तो दोस्तों वहां पे वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, H2O। लंदन में भी, क्या बात कर रहे हो, लंदन में भी H2O। और अगर मैं उसमें चले जाऊं यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां पे क्या होगा, लुधियाना पंजाब, वाटर को क्या बोलेंगे, H2O। तो भैया साइंस क्या थी, यूनिवर्सल। साइंस क्या थी, यूनिवर्सल। जहां भी चले जाओ साइंस हमेशा क्या रहती थी दोस्तों, सेम रहती थी। बात करते हैं मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर हमारे जो मैनेजर्स हैं, इंडियन मैनेजर्स, वो जिस हिसाब से अपनी कंपनी को चलाते हैं, क्या जापानीज भी वैसे चलाते होंगे, क्या जापानीज भी वैसे चलाते होंगे, या अगर मैं बात करूं अमेरिकन भी वैसे रन करते होंगे? क्या उनका वर्क का जो कल्चर है वो अलग होता होगा इंडिया से? होता होगा ना, होता होगा ना। तो क्या ये साइंस थोड़ा सा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा? नहीं सर, साइंस तो डिट्टो कॉपी भैया, सेम। चाहे मैं इंडिया में उछालूं, चाहे मैं लंदन में उछालूं, चाहे मैं कनाडा में उछालूं, कहाँ आएगा, नीचे आएगा दोस्त, नीचे आएगा ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी भैया कनाडा में है कि नहीं है सर, हर जगह है सर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो पूरे इंडिया में जब भी मैं सेब उछालूंगा तो दोस्तों वो क्या आएगा, नीचे आएगा। दिस इज व्हाट साइंस। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर कल्चर के हिसाब से क्या हो सकती है दोस्तों, चेंज हो सकती है। ठीक है, चलो और बातों को डिस्कस करते हैं। देखो एकदम डीपली जाएंगे अंदर, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशंस के साथ, बहुत अच्छी चीजों के साथ। साइंस क्या होता है सर, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। कैसा है सर, एक सिस्टम बना हुआ है सर साइंस का। आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज वगैरह बनाते थे, मैं तो अभी भूल चुका हूँ सारे के सारे। क्या 9th और 10th में वैलेंसी वैलेंसी पढ़ते थे आप लोग, कार्बन कंपाउंड, ये कंपाउंड। तो ये क्या था, एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। बात समझते हो भैया, पॉइंट का मतलब समझ में आता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। साइंस क्या है, सच्चाई बताता है। और द ऑपरेशंस ऑफ जनरल लॉस। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्या बताता था कि कोई भी चीज आप ऊपर उछालोगे तो ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी को नीचे आएगी। ये क्या था बच्चों, जनरल लॉ, जो कि सारी की सारी जगह पर अप्लाई करेगा। यस, तो साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज जनरल ट्रुथ एंड द जनरल लॉस। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ साइंस। बच्चों इसकी हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी, क्या होते हैं फीचर्स ऑफ साइंस। हेडिंग लिखते चलो, साथ साथ समझते भी चलो। सर इट इज बेस्ड ऑन, साइंस कैसे बनी थी दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स के साथ। वो कोई कौन था जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाई थी, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, न्यूटन। न्यूटन बैठा हुआ था एक दिन, उसके सर के ऊपर क्या गिरा, सेब। तो उसने क्या सोचा, यार मेरे सर के ऊपर ही क्यों गिरा यार, ये ऊपर भी तो जा सकता था। एक्सपेरिमेंटेशन, भैया साइंस कैसे बनी थी, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। और ये साइंस क्या है, सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। हर जगह ये क्या चलेगी सर, एप्लीकेबल है, एंड इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो 3 ये हेडिंग्स आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं एज अ साइंस। तो 3 चीजें, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, एंड इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका न्यूमेरिक कोड क्या है, बस लिख लिया। सिर्फ 3 हेडिंग लिखनी थी, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसका क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन में सर आप हमें समझा दो प्लीज। देखो समझाते हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन क्या लिखा हुआ है, साइंस इज डेवलप थ्रू। कैसे डेवलप हुई सर साइंस, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस के साथ, एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। हमने देखा यार, हमने क्या करा, 2 हाइड्रोजन के कंपोनेंट के साथ एक ऑक्सीजन का कंपोनेंट बनाया, क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या ये हमेशा होगा, बार बार होगा, हर सिचुएशन में होगा? यस सर। तो हमने रिपीटेड क्या करें, एक्सपेरिमेंटेशन करें। वाटर बॉइल्ड एट 100 कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। वाटर, वाटर लिखा हुआ है, ठीक है, आर लगा हुआ है। वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हो सर, उबालते हो, किस में कन्वर्ट होता है सर, वेपर्स। ये हमेशा होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा सर। जितनी मर्जी बार आप क्या कर लो सर, एक्सपेरिमेंट कर लो, ठीक है सर। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ साइंस रिजल्ट शोज सेम रिजल्ट्स अंडर गिवन कंडीशंस। हमेशा इसका कंडीशन क्या रहती है सर, सेम टू सेम रहती है। चलो आगे चलते हैं सर। यूनिवर्सल वैलिडिटी, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या बोलती है, principles are based on cause and effect relationship when metals are heated they are। जब मेटल्स को, एक लोहे को जब आप तुम पिघलाओगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। गोल्ड है, गोल्ड उसको मेल्ट करोगे, किसी भी खांचे में डालोगे, वो उसकी जैसे क्या ले लेगा, शेप ले लेगा। यस बोलो, यस।
हर किसी की क्या है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, हर किसी का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, किसी पे हीटिंग करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, लेट्स सी वेदर मैनेजमेंट इज नाउ साइंस और नॉट। अब देखो एक एक करके सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे बहुत बड़े तरीके से, बेस्ड ऑन साइंस के अपनी ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है सर, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू, कैसे लिखिए भैया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू, कैसे निकले दोस्तों, ऑब्जर्वेशंस के साथ एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ। हमारी ये जो मैनेजमेंट है, क्या कोई हमें भगवान जी बुक दे गए थे मैनेजमेंट की, ये ले बेटा, नहीं। मान लो हम लोग ने कंपनी स्टार्ट करी, मान लो सबसे पहली दुनिया में जो कंपनी जो बनी उसका कोई मैनेजर रहा। अब उस कंपनी में क्या आती रही, प्रॉब्लम्स आती रही। अब प्रॉब्लम्स का वो क्या निकालता रहा, सॉल्यूशंस निकालता रहा। तो बेटा उस प्रॉब्लम के क्या बनते गए, सॉल्यूशंस बनते गए, और सॉल्यूशंस आपके क्या बनते गए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे उस कंपनी में जब भी वैसी प्रॉब्लम आती थी तो वो सेम वो सॉल्यूशन लगाता था, प्रॉब्लम क्या होती थी, रिसॉल्व होती थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये भी किसके साथ बना, ऑब्जर्वेशंस के साथ और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ हमारी क्या बनी सर, बिजनेस स्टडीज बनी। हाउएवर मैनेजमेंट डील्स विद, लेकिन हम जो है वो किसके साथ डील कर रहे हैं दोस्तों, मैनेजमेंट किसके साथ डील करती है, ह्यूमंस के साथ डील करती है। हम किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमंस के साथ। मैनेजमेंट क्या होती है सर, लोगों से काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, टू अचीव द डिजायर्ड गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। whose behavior is difficult to अंडरस्टैंड। हर बिहेवियर भैया, हर एक बंदा क्या है, अलग है। जैसे मान लो एक तरफ हो गया प्रणव, एक तरफ हो गया तुषार। अब इन दोनों बंदों से मेरे को क्या करवाना है, काम करवाना है। मुझे पता चला यार तुषार खुश होएगा पैसे लेकर, तो इसकी जॉब थी 1 लाख रुपए की, मैंने बोल दिया यार 1.5 लाख रुपए की तेरे को जॉब करके देंगे, तो काम करके दे बढ़िया से, मान गया ये। लेकिन मेरे को पता था ये प्रणव जो है ना, प्रणव ये पैसे से नहीं मानने वाला। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सर इज्जत, बहुत प्यारी है सर। तो इसको मैंने बोला अगर तू अच्छे से काम करेगा ना, तो 1,000 एम्प्लॉइज है हमारी कंपनी के अंदर, उसके आगे तेरे को खड़ा करके जो है ना, तेरे को हार पहनाएंगे, तेरे को एक अवार्ड देंगे और तेरे को शाबाशी देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, सारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन वाले इसको जान जाएंगे और इसकी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी। तो एक बंदा रेपुटेशन के लिए काम करता है, एक बंदा किसके लिए काम करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए, पैसे के लिए काम करता है। तो हर एक बंदा क्या है, अलग है। कोई बच्चा प्यार से समझ जाता है, जैसे आप लोगों की बात करूं, कोई बच्चा डांट के समझता है, क्योंकि हम लोग काम नहीं सर ह्यूमन से, और हमारा नेचर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। हर बच्चे का यहाँ पे जो भी बैठा है आप लोगों का सबका नेचर क्या है सर, डिफरेंट है। एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रिडिक्टेड, मतलब एक्यूरेटली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि सर ये वाला एक्सपेरिमेंट इस बच्चे पे काम करेगा या नहीं करेगा। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस। ये कैसी साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस, क्योंकि ये किसके ऊपर लग रही है सर, ह्यूमंस के ऊपर लग रही है। और ह्यूमंस का बिहेवियर कैसे होता है सर, डिफरेंट। हाँ जी, लेट हो गए, एक क्लास तो मिस ही कर दी। अच्छा, देयरफॉर मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट साइंस। कैसी साइंस होगी दोस्तों, इनएग्जैक्ट। क्यों है इनएग्जैक्ट साइंस, क्यों, क्योंकि इट इज अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस के सबके नेचर क्या होते हैं सर, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर। तो इट इज नॉट साइंस, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन में हमारी ये जो है मैनेजमेंट, ये साइंस नहीं निकली। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मैंने आप लोगों को समझा दिया। जो मैनेजर जैसे इंडिया में काम करते हैं वैसे जरूरी नहीं है बाहर के मैनेजर्स भी वैसे काम करें। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस provide managers with certain standardized technique that can be used in different situations. However, since the principle of management have to be modified according to the given situation, भैया हर किसी की कंपनी में सेम प्रॉब्लम होगी कि हर किसी की कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है सर, हर किसी के बिजनेस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो बोलता है सर मेरे को रॉ मटेरियल बहुत अच्छा नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरी कोई प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। एक आइसक्रीम बेचने वाले की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, एक मोमोज बेचने वाले की प्रॉब्लम क्या हो सकती है दोस्तों, डिफरेंट हो सकती है। However, since the principle of management have to be modified according to the given situation, therefore एप्लीकेशन एंड यूजेस, इनका जो एप्लीकेशन है और यूज है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है। दिवाली पे अगर हम इंडियन एम्प्लॉइज को बुलाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, सर दिवाली हम तो क्या कर रहे हैं सर, छुट्टी कर रहे हैं। वही अमेरिका के अंदर दिवाली वाले दिन अगर एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा तो क्या वो ये बोलेगा सर दिवाली है, वहां पे तो दिवाली बनती नहीं है दोस्तों, वो तो वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिसमस में हो सकता है काम हो, लेकिन वहां पर क्रिसमस पे क्या हो सकती है सर, छुट्टी हो सकती है, क्योंकि वो क्या है, उनका वर्क कल्चर है। So this feature of science is not fully present in management. तो ये भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं लगा, क्या, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, because it is not applied universally everywhere. ठीक है, what managers do in India is different than the managers doing in Japan. ठीक है, yes, चलो आगे चलते हैं सर।
तो ये भी क्या हो गया, नो। तो पहला पॉइंट भी नो और दूसरा पॉइंट भी नो। तीसरा पॉइंट कौन सा था बस के अंदर, एस, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या लिखा हुआ है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये है कि नहीं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विद इट्स ओन, भैया साइंस की अपने खुद की क्या है, बुक्स है, थ्योरीज है। ऐसी हमारी मैनेजमेंट की भी खुद की क्या है, बुक्स है, थ्योरीज है, with its own theories and principles that have developed over a period of time। हमारी भी तो साइंस क्या हो रही है, हमारी भी तो जो मैनेजमेंट है वो क्या होती जा रही है सर, इवॉल्व होती जा रही है। आप देख लो नए नए बिजनेसेस आते जा रहे हैं। आप देखो आज से पहले स्टॉक मार्केट जैसे बिजनेसेस एग्जिस्ट नहीं करते थे, आज की डेट में स्टॉक मार्केट के अंदर ही इतने सारे बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं। आज से पहले यूट्यूब एक बिजनेस था ही नहीं, आज यूट्यूब एक बिजनेस हो गया। यूट्यूब के अंदर भी मल्टीपल बिजनेसेस हो गए, स्पॉन्सरशिप का बिजनेस हो गया, ये बिजनेस वो बिजनेस। तो बिजनेसेस क्या करते जा रहे हैं दोस्तों, एक्सपैंड। बिजनेसेस एक्सपैंड करेंगे तो मैनेजमेंट भी क्या करेगी दोस्तों, एक्सपैंड करेगी। मैनेजमेंट भी क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। और उसमें भी क्या आएंगे, चेंजेस। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज, बच्चों ये वाला फीचर क्या है, प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, थ्योरीज है, बुक्स है। हमारे पास भी क्या है सर, थ्योरीज है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स है। ठीक है, सेकंड चैप्टर ही हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बोलो जल्दी से यस। तो जब क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 हेडिंग्स बस वाली। ठीक है, और उसके अंदर पहला और दूसरा तो नहीं है, और लास्ट वाला जो है ये वाला क्वेश्चन क्लियर। सर क्वेश्चन जब आएगा तो कंक्लूजन क्या हो गया, कंक्लूजन देखो बहुत बढ़िया, कंक्लूजन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। इन एग्जैक्ट साइंस, नॉट एज एग्जैक्ट एज दैट ऑफ साइंसेस एज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स which keeps on changing and it is very difficult to predict the behavior accurately। तो ये वाली चीज लर्न करनी पड़ेगी। कौन सी चीज लर्न करनी है सर, ये आप क्या बोलोगे सर, इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस बिकॉज, ये वाले। नेक्स्ट सर बात करते हैं सर, इट्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड देयरफॉर इट इज अ बिहेवियरल साइंस। जैसे मान लो मैंने एक थ्योरी बना रखी है मैनेजमेंट की, मान लो वो मेरी कंपनी के अंदर काम करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो उज्जवल की कंपनी में भी क्या करे, सेम टू सेम वर्क करे, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, डिफरेंट है। हो सकता है वो गुड्स के अंदर डील कर रहा है, मैं किसके अंदर डील कर रहा हूँ, सर्विसेज के अंदर डील कर सकता हूँ। तो आपके यहाँ पे थ्योरीज क्या हो जाएगी दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट लग जाएगी। लेकिन साइंस तो हर किसी के बिजनेस में क्या रहेगा, सेम। साइंस तो हर किसी के बिजनेस में क्या है, सेम टू सेम है दोस्तों। तो वो क्या हो गया, मैनेजमेंट इज साइंस और नॉट के अंदर बात हमारा क्या हो गई, खत्म। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट। प्रोफेशन का मतलब जानते क्या होता है, व्हाट इज प्रोफेशन, टीचिंग। जैसे डॉक्टर इज अ प्रोफेशन, लॉयर इज अ प्रोफेशन, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, वेदर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। बताओ मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। अच्छा, आपको मैनेजर करने के लिए कोई डिग्री करनी पड़ती है क्या, मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है, कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या मैनेजर बनने के लिए। मान लो किसी के फादर का बिजनेस है, किसी के फादर का बिजनेस है, अच्छा खासा बिजनेस है, काफी अच्छा बिजनेस, 50-60 एम्प्लॉइज आपके पास काम करते हैं। अब उनका बेटा है, जरूरी नहीं है उसने एमबीए कर रखी है, लेकिन पापा ने उसको क्या बना दिया, कंपनी का मैनेजर बना दिया। सोचो लड़का पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन उसमें दिमाग था, कैलकुलेशंस वगैरह अच्छी कर लेता था, चीजों को अच्छे से समझ लेता था। क्या वो मैनेजर की सीट पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। मान लो मुकेश अंबानी मोटा भाई, उनके कितने बच्चे, 3 बच्चे। आज की डेट में वो कंपनी के क्या बने हुए, सीधा सीधा क्या बने हुए वो कंपनी के डायरेक्टर। आज हम लोग जब किसी कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं ना दोस्तों, पता है कितने साल उस कंपनी में काम करना पड़ता है, कम से कम 40 साल काम करना पड़ता है। और वो भी बहुत मेहनत वाला, सुबह से लेकर रात तक जब बैठोगे तब वो कंपनी हो सकता है आपको डायरेक्टर बनाए, अगर आपके पास उस लेवल की डिग्री भी है। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन वो गए कंपनी के अंदर किस फॉर्म में गए, एज अ डायरेक्टर। तो ना तो एक्सपीरियंस लगा, ना तो क्या लगी, डिग्री भी मायने रखती है, क्योंकि उनके पापा की क्या है, कंपनी। अब जो प्रोफेशन है, मान लो मेरे पापा डॉक्टर, मैं डॉक्टर बना नहीं, लेकिन मैं व्हाइट कोट पहनकर और लोगों का क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। मान लो मेरे पापा लॉयर, अब मैंने बोला यार इनके अंदर तो वकालत की जीन्स है, मेरे अंदर भी होगी। मैं भी एक दिन काला कोट पहन के जज साहब के सामने चला गया, मैंने कहा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज हम केस लड़ेंगे। दोस्तों ऐसा हो सकता है। प्रोफेशन के लिए क्या लगती है, डिग्री लगती है। मैनेजर बनने के लिए डिग्री नहीं लगती। पहली बात ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। प्रोफेशन का, जब भी आपको कोई प्रोफेशन बनना है, डॉक्टर वॉक्टर बनना है, उसका क्या लगता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो एंट्रेंस के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, क्या है रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अपनी पापा की कंपनी में जाकर उनकी चेयर पे बैठने का कोई रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, नहीं है सर। तो मैनेजमेंट के अंदर तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। डॉक्टर को कौन सा कोट पहनना पड़ता है, व्हाइट। लॉयर को कौन सा कोट पहनना पड़ता है, ब्लैक। मैं अपने पापा की कंपनी में गया निक्कर पहन के, बाहर निकाल देंगे, निकाल देंगे क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है दोस्तों।
कैसे आप लोग जैसे लॉयर्स है, वो कोट पहन के गए, बच्चों मैं लॉयर, रेड कलर का कोट ग्रीन कलर की पैंट पहन के चला गया दोस्तों, ऑर्डर कर रहा हूँ, चलेगा क्या? वहां पे नहीं चलेगा। पापा की कंपनी में गया, रेड कलर का कोट पहन के, ग्रीन कलर की जींस पहन के, ब्लू कलर के बाल करके, मेरे को बाहर निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे दोस्तों। तो मैनेजमेंट आपको लग रहा है प्रोफेशन है या नहीं है? कुछ चीजें में नहीं है, कुछ चीजों में होगा, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है? बात समझे मेरी, नहीं समझे? चलो अब थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रोफेशन होता क्या है? जैसे कि आपके लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए ना, कि सर कुछ भी सर आप दे दो हमारे हाथ में, चाकू वाकू हम कर देंगे सर ऑपरेशन। एंड प्रॉपर क्या चाहिए सर अपने को? स्किल चाहिए, टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स। तो प्रोफेशन इंक्लूड्स क्या चाहिए आपको? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। चलो पहली बात तो होगी सर, सबको ये चीज समझ में आती है सर। तो लॉयर बनने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए सर? लॉ की डिग्री चाहिए। डॉक्टर के लिए यू हैव टू एमबीबीएस एमडी वगैरह आपको करना पड़ता है, ठीक है सर। अब फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है ये पहले लिख लो जल्दी से, अब इसको पढ़ेंगे। बट अदर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, तो इसका निमोनिक कोड क्या है? स्वेर। लिख लो पहले इसको जल्दी से, फिर एक एक करके सबको डिस्कस कर। प्रोफेशन के अंदर सारे के सारे प्रोफेशंस आपको क्या दे रहे हैं? गुड दे रहे हैं कि सर्विसेज दे रहे हैं? दोस्तों वो आपको हमेशा क्या देते हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? आप एक हलवाई के पास गए, आपने बोला भैया 1 किलो गाजर का हलवा पैक कर दो, आप क्या ले आए? गुड्स ले आए। लेकिन मैं, अभी आप 2 घंटे क्लास पढ़ के जाओगे तो मैं आपको क्या लड्डू देकर भेज रहा हूँ? क्या देकर दे रहा हूँ? एजुकेशन। वो क्या है? इंटेंजिबल। घर वालों को पता ही नहीं चलेगा सबने क्या बढ़ाया क्या नहीं बढ़ाया, ठीक है? ये क्या देकर भेज रहा हूँ मैं आपको? सर्विसेज। टीचिंग इज अ सर्विस। सारे प्रोफेशंस में क्या मिलती है आपको? सर्विसेज। गुड्स तो होता ही नहीं है। तो पहली बात समझे क्या होता है प्रोफेशन में? क्या होता है? सर्विस होते हैं। डॉक्टरों का मोटिव क्या है? आप लोगों को ठीक करना। लॉयर्स का क्या मोटिव है? आपको जस्टिस देना। टीचर्स का मोटिव है? आपको अच्छे मार्क्स दिलवाना। हर किसी का अपना कोई ना कोई क्या है? मोटिव है दोस्तों। नेक्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सर डॉक्टर के पास प्रोफेशनल एक क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। लॉयर्स के पास क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास क्या होनी चाहिए सर? नॉलेज। एक टीचर है जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके पास प्रॉपर क्या लगती है दोस्तों? नॉलेज। कोई भी बैठ के प्रोफेशन बन जाएगा क्या? प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है? नो सर। दूसरा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब क्या? लॉयर्स है तो ब्लैक कलर का कोट, डॉक्टर्स है तो व्हाइट कलर का सूट। ये क्या है इनका? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन वगैरह करोगे तो आजकल तो वो ब्लू कलर का वो पीपी किट वगैरह भी पहननी पड़ती है ना? ये सब क्या है इनका? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब कोई बता सकता है तो बताओ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन प्रोफेशनल का मतलब कोई बता सकता है तो बताओ क्लास में, एनीवन। बड़े बड़े बच्चे हो आप। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल। सर हर एक प्रोफेशनल्स का अपना क्या बना होता है सर? ग्रुप बना होता है, सोसाइटी बनी होती है, कम्युनिटी बनी होती है। क्या बनी होती है? कम्युनिटी। आप देखते होंगे बहुत बहुत चीजें ना सोसाइटीज बनी हुई है कि ये सर सर सोसाइटी सारी डिफेंस वालों की है। यहाँ पे सारे के सारे कौन रहते हैं? आर्मी वाले रहते हैं सर। यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स रहते हैं सर। यहाँ पे जो सारे के सारे सर वकीलों की सोसाइटी है, यहाँ पे सारे वकील रहते हैं सर। या फिर ये रेलवे कॉलोनी है, यहाँ पे सिर्फ जो रेलवेज में काम जो करते हैं सर वो रहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे हमारे जो लॉयर्स है बेटा उनका बना हुआ है बार काउंसिल। क्या बना हुआ है? बार काउंसिल। जब भी आप अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर लेते हो तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है किसकी? बार काउंसिल की। आप मेंबर किसके बनते हो? बार काउंसिल के। जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आप मेंबर बनते हो आईसीआई के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहां पे सब के सब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड होते हैं, सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आपकी क्या बन जाती है? एक कम्युनिटी बन जाती है, एसोसिएशन बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसोसिएशन। ऐसी डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स की एसोसिएशन। क्या होती थी? जैसे मान लो आईसीएमआर वगैरह जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? और डॉक्टर्स की एसोसिएशन क्या होती थी? थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। तो बेसिकली हर किसी प्रोफेशन की क्या बनी होती है दोस्तों? अपनी कम्युनिटीज बनी होती है, दैट इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशन। बच्चों किसी भी प्रोफेशन में एंट्री क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना है। लॉयर को बनने के लिए आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है? हर किसी का क्या होता है? अपना एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए कोई एग्जाम क्रैक करता है क्या? नो सर। अब पढ़ते देखो सारी चीज। चलो, what is service motive? The basic motive is to serve their clients. हमें अपने clients को क्या दे रहे हैं दोस्तों? सर्विसेज देनी है for the interest and the society by giving them better services. सिंपल सी बात है। एक टीचर है वो क्या दे रहा है? बेटर स्टडीज, क्वालिटी स्टडीज। डॉक्टर्स आपको क्या कर रहे हैं सर? ठीक करके दे रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, कैसे मिलते? थ्रू इंस्ट्रक्शंस।
गाइडेंस मिलती है आपको, इंस्ट्रक्शंस मिलती है, जिस भी आप यूनिवर्सिटीज में होते हो उसके थ्रू आपको क्या मिल जाती है सर, डिग्री मिल जाती है, उसके बाद आपको प्रोफेशन को क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, है ना। यस, सिंपल है। आगे क्या लिखा हुआ है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट। थ्री इडियट मूवी देखी थी, जिसमें उसके पापा जो पोस्ट मास्टर जो होते हैं उनको कुछ वो हो जाती है, और वो आमिर खान करीना कपूर को क्या बोलता है, तुम्हें चलना पड़ेगा, वो मना कर देती है, फिर वो क्या बोलता है, यार तुम्हारी कोई कसम खाते हो ना कि किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, तो वो उनका क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये बाउंड है भैया, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से मेंबर्स का क्या चलता है सर, बिहेवियर चलता है सर। आप अपनी मर्जी से कोर्ट में जाके कोई से भी कपड़े नहीं पहन सकते। यस बच्चों, यस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसके लिए बनी हुई है, लॉर्ड्स के लिए। हाँ, आईआईएम है किसके लिए बनी हुई है, डॉक्टर्स के लिए। आईसीआई किसके लिए बना हुआ है दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशंस, ऑल प्रोफेशंस आर रिक्वायर्ड एफिलिएशन फ्रॉम अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच अवार्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों देखो, आप जब लॉयर बन जाते हो तो ये नहीं है सीधा जाके आप कोर्ट के अंदर क्या लड़ सकते हो, केस लड़ सकते हो। आपको क्या लेना पड़ता है, सीओपी, जिसको क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप एक डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना क्लिनिक खोल सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल में जाके सैलरी बेसिस पे क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चाहे तो किसी कंपनी में जॉब कर सकता है, या फिर अपना ऑफिस खोल के क्या कर सकता है, क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है। जो भी अपना काम करते हैं ना प्रोफेशनल्स, उनको क्या लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कहां से मिलती है सर, ये जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपने पेपर्स वगैरह दिए थे और एग्जाम पास कर रहा था, एंड इम्पोज उनके ऊपर क्या लगता है दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाता है, किसके ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर, और उनको जब भी काम करना है तो क्या लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। आगे चलते हैं सर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री, है ना। तो एक डिग्री लेने के बाद ही आप उस प्रोफेशन के अंदर क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। चलो ये सब चीज समझ गए। अब बताओ मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट, हमारी ये जो मैनेजमेंट है क्या ये प्रोफेशन है या नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट नॉट कंसिडर्ड अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लॉ और मेडिसिन। मेडिसिन बोले तो डॉक्टर, क्यों सर, देखो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। पता है सर, अभी हमने पढ़ा। नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप इज नॉट कंपल्सरी टू प्रैक्टिस मैनेजमेंट। भैया मेरे को मैनेजर बनने के लिए कहीं पे अपना नाम क्या नहीं करवाना पड़ेगा, रजिस्टर नहीं करवाना पड़ेगा। मेरे को अपने पापा की दुकान पे बैठने के लिए, गले पे बैठने के लिए, मैनेज करने के लिए कहीं पे अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाना। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर बन गए, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको जहां से आपने डिग्री ली थी वहां पे अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये बोल के कि मैं अपनी क्या कर रहा हूँ सर, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। समझे मेरी बात, नहीं समझे, समझे। नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर, कहीं पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, टू प्रैक्टिस व्हाट, मैनेजमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो नहीं करना। मान लो मैं आप लोगों को एज ए टीचर सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो क्या हो गया दोस्तों, मैं तो एक प्रोफेशन में, चलो आगे अपने एग्जांपल नहीं दे सकता, या फिर मान लो एक मोमोज वाले भैया है, वो मोमोज बेच रहे हैं। अब जरूरी है उनको एक तरीके के कपड़े पहनने, वो हो सकता है रेड टी शर्ट पहन ले, हो सकता है ब्लैक टी शर्ट पहन ले, व्हाइट टी शर्ट पहन ले, समझ लो मेरी बात। तो अ कोड ऑफ कंडक्ट बाय मैनेजमेंट एसोसिएशन कैन नॉट हैव एन इफेक्ट बियॉन्ड एन एडवाइजरी स्टेटस। तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट दोस्तों नहीं लगता, किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता। ठीक है, आगे। नॉट प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर irrespective of the एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। फर्क नहीं पड़ता उसने कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी डिग्री ले रखी है, लेकिन वो अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है, या अपने आप को क्या बोल सकता है, मैनेजर बोल सकता है। ठीक है बच्चों, आगे। प्रॉफिट मोटिव, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजर्स का मेन प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, टू अचीव प्रॉफिट्स। और एक प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव। क्या मोटिव होता है, सर्विस मोटिव, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट्स, कस्टमर्स के भलाई के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, नॉट 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 सोशल वेलफेयर। ठीक है, पहले तो वो किसके बारे में सोचता है, अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है। आगे चल के जब कंपनी जब बड़ी बड़ी हो जाती है तो वो अपना सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी क्या देती है दोस्तों, ध्यान देती है। इतनी सी बात समझे। तो इज मैनेजमेंट बिकमिंग अ प्रोफेशन, क्या बन रहा है ये, यस मैनेजमेंट इज बिकमिंग अ प्रोफेशन, दिस कैन बी सीन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, आज की डेट में अगर हम बात करें धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है सर, एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। ऑल बिग कंपनीज अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स एट ऑल
लेवल्स, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, वो किसको हायर कर रहे हैं सर? मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं। Many Indian companies take initiative to replace family members by प्रोफेशनल मैनेजर्स। कल को अगर मुकेश अंबानी का लड़का या अनंत अंबानी ढंग से अगर काम नहीं करेगा, मुकेश अंबानी ऑब्वियसली किसको लेकर आएगा? किसी पढ़े लिखे बंदे को, और जो ज्यादा उससे ज्यादा जो पढ़ा लिखा है, जिसकी स्किल्स क्या है, अच्छी है। देखो ये मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे ये चीजें क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है सर। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या आता जा रहा है सर, चेंजेस आते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने अपनी बुक के हिसाब से जो चीजें जो पढ़ी, बुक क्या बोलती है हमारी कि सर आज की डेट में हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन विद द इमर्जिंग ट्रेंड्स ये धीरे धीरे क्या बनेगा सर, प्रोफेशन बनेगा। तो जब आप कंक्लूजन दोगे आंसर की, तो आप क्या बोलोगे? करंटली अभी हमारा जो ये है मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ प्रोफेशन, बट विद द चेंजिंग ट्रेंड्स ये धीरे धीरे इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्रोफेशन। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? यस, यस बच्चों, यस। अब जल्दी से आपने हेडिंग्स लर्न करी थी किस किस की? एक तो इसकी हेडिंग लर्न कर ली जल्दी से, स्वेर लर्न कर ली, लर्न करना जल्दी से, लर्न करना। अभी मैं देखता हूँ कौन जल्दी से लर्न कर पाता है। एस से सर्विस मोटिव, डब्ल्यू से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ई से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ए से एसोसिएशन ऑफ पर्सनल प्रोफेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फीचर ऑफ मैनेजमेंट बोलो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो। एक एक करके सारी चीजें समझाता हूँ बच्चों। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सबसे पहले लास्ट पॉइंट के ऊपर फोकस करो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बच्चों क्या एक टेंपल को रन करने के लिए मैनेजमेंट लगता है, नहीं लगता? मान लो एक बहुत बड़ा टेंपल है, मान लो केदारनाथ, वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, क्या नीचे से बहुत सारी मिलिट्री खड़ी होती है उनको मैनेज करने के लिए, कितने लोगों को ऊपर भेजना है, कितने लोगों को नीचे लाना है? भैया मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर नहीं होती। लाइन कैसे बनेगी, कहां तक आप भगवान जी को हाथ लगा सकते हो, प्रॉपर क्या लगता है? एक टेंपल में भी क्या लगता है? मैनेजमेंट। क्या हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट लगती है? क्या स्कूल्स में मैनेजमेंट लगती है? रेस्टोरेंट्स के अंदर मैनेजमेंट लगती है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे मैनेजमेंट नहीं लगती? कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे मैनेजमेंट नहीं लगती? तो मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। परवेसिव मतलब इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। चलो आगे चलते हैं। सर ये मैनेजमेंट कैसा फोर्स होता है, टेंजिबल कि इनटेंजिबल? हाथ लगा सकते हो मैनेजमेंट को? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा है? इनटेंजिबल, इट कैन ओनली बी फेल्ट। अगर आपकी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो कंपनी में क्या देखने को मिल सकता है सर? आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होंगे, आपकी सेल्स बहुत अच्छी होगी, आपके इंप्लॉइज काम छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। तो कुछ अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो ये कैसा फोर्स है दोस्तों? इनटेंजिबल फोर्स विच कैन ओनली बी फेल्ट बट कैन नॉट बी टच। टच नहीं कर सकते मैनेजमेंट। क्या आप मेरी टीचिंग को टच कर सकते? नहीं कर सकते। ये कैसी है दोस्तों? इनटेंजिबल है। आगे चलते हैं सर। मैनेजमेंट क्या है, किस हिसाब से काम कर पाती है सर? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजर्स को टास्क मिलता है किससे? टॉप मैनेजमेंट से। मालिकों ने मैनेजर्स को बोला कि भाई ऐसे ऐसे तो एम्प्लॉय से क्या करवाएगा, काम करवाएगा। तो काम कैसे करवाते हैं सर? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, अपनी मर्जी से काम नहीं चल रहा। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड। दोस्तों इट इज अ मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। किसका मतलब क्या होता है डायनेमिक का मतलब? कोई बता सकता है क्लास में? व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक? सर डायनेमिक का मतलब होता है व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। सर बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है सर? कांस्टेंट रहता है कि बार बार चेंज आते रहते हैं सर? सर चेंज कहां पर आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में? चेंज कहां पर आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? एक्सटर्नल। दोस्तों बाहर के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करने पड़ते हैं? चेंजेस। आपके कंपनी के बाहर मान लो टैक्स के अंदर कोई चेंज आया, सरकार ने बोला था ना एक बार को जीएसटी लाएंगे, जीएसटी, तो जीएसटी आया था एकदम से, तो आपके जो पुराने लॉस थे वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। अब सरकार ने बोला जीएसटी आएगा, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया सर? एक लीगल हो गया। ठीक है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपनी कंपनी को क्या करना पड़ा सर? चेंज करना पड़ा ना सर। अब एक्सटर्नल, बाहर क्या आया था? कोविड आया था। कोविड क्या कंपनी से चालू हुआ था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चालू हुआ था? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोविड आया था, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या बोल दिया? वर्क फ्रॉम होम कल्चर क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। आज भी बहुत से लोग कैसे काम कर रहे हैं सर? अपने घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, एक कल्चर ही बन गया दोस्तों। समझ रहे हो डायनेमिक का मतलब क्या आता है सर? इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और चेंज कहां पर आता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ता है। सर दुनिया के अंदर बाहर फैशन में चेंज आ रहा है, वो कौन सा एनवायरनमेंट है? एक्सटर्नल। फिर आपने घर में शॉपिंग जो करके लाते हो, कौन से कपड़े लेकर आते हो? एज पर द फैशन, एज पर द फैशन। दोस्तों मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? अकेला बंदा मैनेजमेंट रन करता है कि ग्रुप एक्टिविटी है सर? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सब मैनेजमेंट का 3-4 घंटे काम करती है कि कंटिन्यूस 24/7 सर? इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस सर।
कंटिन्यूस प्रोसेस 24/7 आपकी मैनेजमेंट क्या करती है सर, काम करते हैं। एंड इट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, जल्दी से पढ़ के देख लो एक बार, लिख लो हेडिंग्स, लिख लो सारी की सारी नेचर ऑफ मैनेजमेंट बच्चों, यहाँ से आपकी वो बनेगी केस स्टडी। Management is multidimensional. Management is a continuous process. Management is a group activity. It is a dynamic function. Management is a goal-oriented process. Management is intangible force, and management is all pervasive. बच्चों लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। फिर सारी चीजें समझा दी, बस मल्टी डायमेंशनल फिर लंबी होता रहेगा साइड में से। चलो देखो अब एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? देखो अब मल्टी डायमेंशनल के अंदर बच्चों तीन पॉइंट आते हैं। मैनेजमेंट के अंदर तीन पॉइंट आते हैं मल्टी डायमेंशनल के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बच्चों आपको मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट किसके ऊपर करोगे? पहले आपके पास क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। उस काम को करने के लिए कौन होने चाहिए? पीपल होने चाहिए। अब जब काम होगा और पीपल होंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगी? ऑपरेशंस। क्या होगा फिर? ऑपरेशंस होगा। मैं यहाँ पर अगर पढ़ाना चाहता हूँ तो पहले क्या चाहिए? स्टूडेंट्स, है ना? तो पहले मेरे को क्या चाहिए? काम। आपने बोला सर अकाउंट्स पढ़ाओ, आपने मेरे को काम दिया। अब मेरे को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ऑपरेशंस। तो हमेशा सीक्वेंस वाइज याद रखना, ठीक है? ऐसे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मत बोलना। देखो समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे? तो सबसे पहले काम आता है कि पीपल आते हैं सर। पहले आप काम देखते हो कि सर मेरे पास इतना काम है, उस हिसाब से आप पीपल की क्या करते हो? हायरिंग करते हो। मेरे को लग रहा है मेरे पास कम काम है, 10 लोगों को रखूंगा। मेरे को लग रहा है बहुत सारा काम है, मैं 100 लोगों को रखूंगा। तो पहले क्या आता है आपके पास? वर्क। On the basis of work, you decide the number of people. Then you decide अब ये काम कैसे करना है सर? टेक्नोलॉजी के साथ करना है कि विदाउट टेक्नोलॉजी के साथ करना है? कैसे भी ऑपरेशंस को अपने को क्या करना है सर? अचीव करना। अब पढ़ाना है, मैं बोर्ड पे भी पढ़ा सकता था या स्क्रीन पे भी पढ़ा सकता था, या और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या होती है सर, वो पैनल ले लो जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। लेकिन मैं उससे क्यों नहीं पढ़ाता ना? क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं आप लोगों को देख ही नहीं पाऊंगा, और यहाँ पे मेरा क्या रहता है? पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर रहता है। तो उसका भी एक लॉजिक है दोस्तों, ठीक है? पीठ दिखानी अच्छी लगती है बच्चों को। चलो आगे चलते हैं। ट्रांसलेट द वर्क। जैसे काम कौन सा हो सकता है? परचेज कर रहे हो आप रॉ मटेरियल, सेल्स कर रहे हो, फाइनेंस पैसों का जुगाड़ करना है दोस्तों, पैसों का फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू अचीव इट। तो इट ट्रांसलेट्स द वर्क, मतलब काम क्या क्या हो सकता है कंपनी में? आप परचेज कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, फाइनेंस का काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द गाइडेंस टू अचीव द गोल्स। मैनेजमेंट ऑफ पीपल motivates people to work towards achieving the organizational goals। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहते हो? देखो अगर आप मैनेजर हो, आपके नीचे 10 बंदे काम करते हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? किसके हिसाब से काम करना है? कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है। और आपको क्या करना है? अचीव क्या करवाने हैं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कंपनी के गोल्स अचीव करवाने हैं ना भाई। कंपनी अगर अपने गोल्स अचीव करती जाएगी, प्रॉफिट्स कमाती जाएगी, तो आप लोगों की सैलरीज भी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड्स द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये क्या लगा? ऑपरेशंस। अब ऐसी सर्विसेज के अंदर बात करें, मान लो आपका टीचर आ गया, अब उसने क्या दे दिया आपको? आउटपुट क्या होगी? क्लास, जो मैंने आपको क्या कर दी? डिलीवर कर दी। पढ़ के देख लो बच्चों ध्यान से। बुक के अंदर जो है ना, अब देखो बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, अब तो ना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितना लिखा हुआ है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, जो कि आप क्या कर सकते हो बच्चों? लर्न कर सकते हो। इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत है ही नहीं। अब मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे सारे नोट्स, जैसे ही चैप्टर खत्म, नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ लिखवाता जा रहा हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल के अंदर लिख लो, पॉइंट लिखा है मल्टी डायमेंशनल, तो उसके ब्रैकेट में डाल के लिखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क कॉमा पीपल कॉमा ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कॉमा पीपल कॉमा ऑपरेशंस। लिख लिया आशीष? बड़े स्लो मोशन में काम कर। हाँ जी चले आगे। चलो बच्चों आगे। सर इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सीरीज ऑफ कंटिन्यूस बट सेपरेट फंक्शन। सर कंटिन्यूस है लेकिन फंक्शंस बहुत सारे हैं, मतलब एक ही काम नहीं करना, बार बार अलग अलग काम करना है लेकिन कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। जैसे मान लो मेरे को पढ़ाना है कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, लेकिन मैं कंटिन्यू अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, कभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कंटिन्यूस काम है लेकिन अलग अलग। अब यहाँ पे पास इनके फंक्शंस कौन से होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस बच्चों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। मैंने आपको ये चीज बताई थी।
ये सारे के सारे हमारे फ्यूचर के क्या है, चैप्टर्स है जो कि हमको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो कौन सा काम करना है। उसके बाद आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइजिंग मींस कि आप डिसाइड करते हो कितने लोग चाहिए, कितने इक्विपमेंट चाहिए। उसके बाद आप क्या करते हो दोस्तों, पहले क्या करोगे, सॉरी इसमें गलत लिखा हुआ है, पहले आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे। उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्टिंग करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको मैं ठीक कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद लास्टली आप क्या करोगे, कंट्रोल। पहले स्टाफिंग होती है, लोगों को रखते हो। उसके बाद उन लोगों को क्या करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हो कैसे काम करना है। और लास्ट में उनके ऊपर क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि भाई मैंने जैसे जैसे बोल रखा था वैसे तूने काम करा या नहीं करा। ठीक है, which are together performed by all managers all the time। तो ये सारा का सारा काम कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर चलता रहता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएगा, केस स्टडी आएगी, उसमें बोलेगा बताओ इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको दिख रहे हैं। तो आपने बोला कि सर इसके अंदर मेरे को कंटिन्यूस दिख रहा है, तो वो बोलेगा एक्सप्लेन दिस। यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन आपको छोटा सा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने लिखा भी कितना हुआ है, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं लिखा हुआ। तो अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे, कौन से प्रोसेस करनी है सर, प्लानिंग। और दूसरा कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर करनी होती है मैनेजमेंट को। ग्रुप एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट नीड्स। लाइक कोई बंदे को क्या चाहिए, हायर सैलरी। किसी बंदे को क्या चाहिए, प्रमोशन। किसी बंदे को सिर्फ काम सीखना है, उसको सैलरी से भी मतलब नहीं है, प्रमोशन से भी मतलब नहीं है। आप लोग मेरे से बोलते हो सर मेरा भी जो है ट्यूशन पढ़ाने का मन करता है, मैं आज सोच रहा हूँ आपके साथ पढ़ा लूँ सर। तो उस टाइम पे आप क्या सैलरी के बारे में सोचते हो, उस टाइम पे आप प्रमोशन के बारे में सोचते हो, उस टाइम आप सोचते हो कि सर हमें क्या मिल जाए, एक्सपीरियंस, लर्निंग। ठीक है, आगे कॉमन गोल्स कैन मेट थ्रू टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। तो सर आप गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, विद टीम वर्क। देखो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, मान लो एक सेल्स मैनेजर है, वो क्या करना चाहता है, सेल्स, लेकिन उसने सेल्स कर दी 50% डिस्काउंट पर। अब वहां पर हुआ एक फाइनेंस मैनेजर। अब फाइनेंस मैनेजर को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फाइनेंस मैनेजर क्या कमाना चाहता है, प्रॉफिट। तो सेल्स मैनेजर ने विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन विद द फाइनेंस मैनेजर 50% का डिस्काउंट देके कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स को बेच दिया। लेकिन कंपनी के अंदर प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कंपनी के अंदर क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि तीन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं थी। सेल्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी नहीं। तो सर मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए टीम वर्क भी चाहिए, और प्रॉपर क्या चाहिए दोस्तों, कोऑर्डिनेशन चाहिए। हम लोगों को सबको सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए सर, एक टीम वर्क चाहिए, और प्रॉपर क्या चाहिए सर, कोऑर्डिनेशन। सब एक साथ चल रहे हैं सर। ठीक है, कोई किसी पीछे नहीं, सब साथ साथ चल रहे हैं। मैंने जितना पढ़ा दिया उतना अपने घर पे पढ़ लिया सर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चले, डायनेमिक फंक्शन की बात करते हैं। पढ़ के देखो एक बार। गुड इवनिंग। वैसे देखो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं डायनेमिक फंक्शन, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों के हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है ना। तुम लोग क्या चाहते हो उसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स कौन से, एक्सटर्नल। सोशल इन्वायरमेंट में चेंज आया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज आया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया, उसके वजह से मुझे अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैकडोनल्ड्स टिक्की चाट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। बच्चों मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में आया था ना, नीता की, मैकडोनल्ड्स जब इंडिया में जब आया था, तो आपको लगता है कि पहला नाम लेकर आया होगा आलू टिक्की बर्गर। खाया ना सबने आलू टिक्की बर्गर, सबने खाया हुआ है सर। हम तो खा लेते आलू टिक्की बर्गर है दोस्तों, महंगे वाले खाते ही नहीं। अब एक बात बताओ, जब ये इंडिया में जब आया था, तो इसका जो मेन्यू जो था ना, जो ये यूएस में जो चलाता था, वही मेन्यू लेकर आया था यहाँ पर इंडिया के अंदर। और प्राइस पॉइंट भी क्या रखे हुए थे, वही स्टार्टिंग बर्गर 80-90 रुपीज का स्टार्ट होता था। इंडियन मार्केट में क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर इसने सोचा इंडियंस को थोड़ी ना मैं वो वाला टेस्ट खिलाऊंगा, अमेरिका वाला या यूएस वाला, हमको तो इंडिया वाला टेस्ट लेकर आना पड़ेगा। और प्राइस पॉइंट क्या करना पड़ेगा, कब, आज की डेट में देखो मैकडोनल्ड्स क्या है, हिट है। तो जिस भी आप मार्केट में जा रहे हो उस मार्केट के हिसाब से तो आपको सामान बेचना पड़ेगा। उस मार्केट के हिसाब से तो क्या बेचना पड़ेगा सामान। मैं मान लो गाँव में चला गया, वहां पे मैंने खोला बीएमडब्ल्यू का शोरूम, क्योंकि वहां पे जमीन क्या थी, सस्ती थी। बड़ा सा शोरूम खोला, मैंने कहा कोई भी ताऊ आएगा अपने से ट्रैक्टर थोड़ी ना बीएमडब्ल्यू खरीद के जाएगा, बिकेगी मेरी कोई भी बीएमडब्ल्यू नहीं। वही अगर मैं एक शोरूम खोलूँ कहाँ पे, साउथ दिल्ली के अंदर मेन रोड के ऊपर, वहां पे बीएमडब्ल्यू बिकेगी दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने क्या होते हैं सर, गोल्स होते हैं। और हर एक मैनेजमेंट का क्या क्या एक मैनेजर का क्या काम है, उन गोल्स को अचीव करवाना।
स्कूल 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 का क्या काम है? प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। मोबाइल कंपनी टू इंक्रीज द कस्टमर बेस। उसको क्या चाहिए सर? ज्यादा से ज्यादा सिम्स बिकनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर्स बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिचार्ज हो इसका। ठीक है, आगे intangible force cannot be seen but its presence can be felt when organization achieve goals, targets are met according to plans and employees are happy and satisfied। तो अगर एक मैनेजमेंट अच्छी है तो एम्प्लॉइज कैसे होंगे? एक टीचर अच्छा है तो बच्चे क्या होंगे? खुश होंगे, उनके क्या आएंगे? अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ। तो आप लोगों के जब अच्छे नंबर आएंगे तो आपको पता चलेगा यार अपना टीचर क्या था अच्छा। आप हंसते हुए जाओगे क्लास से तो क्या पता चलेगा सर? टीचर ने अपना बढ़िया पढ़ा दिया। यस, यही तो बातें है ना, कुछ थोड़ी ना लेके थोड़ी ना जा रहे हो सर। आज मम्मी सर ने हमें एक लड्डू देकर भेजा, देखो कितना मीठा लड्डू बनाया था सर ने यार। ऐसे थोड़ी ना होता है। घर पे जब आपके अच्छे नंबर आएंगे उसके बाद पता चलेगा मैंने कैसे पढ़ाया था। ऑल परवेसिव। तो देखो क्या लिखा हुआ है ऑल परवेसिव में, क्या बताया था मैं? परवेसिव द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी के अंदर क्या लगेगी दोस्तों? मैनेजमेंट लगेगी। सारे के सारे फंक्शंस क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या लगती है? प्लानिंग रखती है, ऑर्गेनाइजिंग लगेगी, स्टाफिंग लगेगी, डायरेक्टिंग लगेगी, और क्या लगेगी? कंट्रोलिंग। चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो। एप्लीकेबिलिटी इज डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। देखो मैनेजमेंट तो हर जगह लगेगी, लेकिन कैसे लगेगी वो डिपेंड करता है कभी कभार किसी कंट्री के कल्चर के ऊपर, किसी कंट्री के ट्रेडिशन के ऊपर एंड हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा देखो मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट हर जगह चाहिए। मैनेजमेंट फॉरेन स्कूल्स में भी चाहिए, इंडियन स्कूल्स में भी चाहिए, लेकिन फॉरेन स्कूल्स में जो होता है वो इंडियन स्कूल्स में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, वहां पर क्या होता है दोस्तों? कैसे पढ़ाई करते हैं? वो आईपैड वाईपैड मिलता है उनको, तुम्हारे थोड़ी का इतना बड़ा सा बैग वैग लेकर आते हैं। मान लो तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हारे पास वो एप्पल का आईपैड वगैरह है, उसी के अंदर नोट्स वोट्स बना रहे हो, उसी के अंदर तुम्हारे पीडीएफ बुक्स भी है, और उसी के अंदर तुम्हारा क्या है, सारा का सारा राइटिंग नोट्स वगैरह भी। एक आईपैड को तुम्हें क्या करना है? कैरी करना है। वहां की सरकार क्या देती है? एप्पल का आईपैड देती है बच्चों। हमारी सरकार क्या देती है हमें? ठीक है, तो हमें बैग लटका के घूमना पड़ता है दोस्तों। कल्चर, कल्चर में क्या है डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के? लिख लो बड़ा बच्चे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव, वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बस इसको लिख लो, बस क्लास को फिर ओवर कर रहे हैं।